मैं फ्रंट पे था, व्हील चेयर पे था और मेरे साथ एक मेरे और कोलीग थे, वो व्हील चेयर पे थे और बाकी जो माइनर डिसेबिलिटी के लोग थे जो थोड़ा सा चल लेते थे वो पीछे थे। तो फ्लैग मेरे हाथ में था। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ये वो दिन है जिसके लिए अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस इंटरनेशनल इतने बड़े फोरम पे कर रहा हूँ। फादर की मेरी डेथ हो गई थी, 7 साल का था, 7 या 8 साल का था, तो उनकी डेथ हो गई थी और मेरी परवरिश फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने की। उन्होंने मुझे स्पेशल स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। तो व्हीलचेयर पे जब पार्टिसिपेट किया तो मेरी व्हीलचेयर हॉस्पिटल वाली थी। मैं मेरा ख्याल 20 मीटर या 25 मीटर भी नहीं चला सका। तो फिर उसके बाद 2003 में दोबारा मुझे ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिला। जापान में ट्रेनिंग थी, ओसाका में। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे निगोया हैंडी मैराथन थी, तो तब मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो है वो मेडल लिया और उसमें मैंने पोजीशन हासिल की। 98 के सेंसस के मुताबिक हमारी जो पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट का जो नंबर्स है वो तकरीबन कोई 2.5 से 3% है। तो अब गवर्नमेंट ने तो प्लानिंग करनी है 2.5% और 3% के हवाले से। WHO कहता है हम 15% हैं, तो 15% लोग अगर हैं तो वो कहाँ पे, उनकी विजिबिलिटी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं शामिल हो पा रहे हैं? उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। अवेयरनेस नहीं है, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, माँ बाप को, कि वो अपने बच्चे को उसमें उसके लिए उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएं, उसका CNIC बनाएं। हमारे पाकिस्तान में चाहे वो दही इलाके हैं, चाहे शहरी इलाके हैं, अर्बन एरिया है, वहाँ पे अगर हम सब लोग कोशिश करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को, वुमेन विद डिसेबिलिटी को, अफराद बाहम माजूरी को, यानी कि जिनको किसी न किसी माजूरी का सामना है, अगर हम उन तमाम बच्चों को उसमें शामिल करवाएं उस मरदमशुमारी में, तो गवर्नमेंट के पास एक डाटा आएगा कि अच्छा पाकिस्तान में इतने लोग डिसेबिलिटी के साथ हैं, माजूरी के साथ। तो फिर गवर्नमेंट को उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो फिर बजट की भी एलोकेशन करेंगे। जब लोग हमारे घर पर आएंगे, आप हमारा दरवाज़ा नॉक करेंगे, हमसे पूछेंगे कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, हम बताएंगे 6 रहते हैं। मर्द कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं। फिर वो आपसे सवाल पूछेंगे, अच्छा आपके घर में कोई ऐसा शख्स जिसको कि चलने, बोलने या सुनने में मुश्किलात का सामना हो, तो आप ज़रूर बताएं कि हाँ हमारे घर में एक बच्चा है, एक बच्ची है जो चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, या उसको बोलने का प्रॉब्लम है, या उसकी और कोई ऐसी डिसेबिलिटी है। जब गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली में इतने लोग माजूरी के साथ हैं। 2 फ़ायदे होंगे कि एक, उसकी प्रिवेंशन पे काम किया जाएगा कि डिसेबिलिटी पाकिस्तान में क्यों इंक्रीज़ हो रही है। क्या रोज़ एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, कज़न मैरिज की वजह से हो रही है, वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, तो उसको कम करेंगे। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी डिसेबिलिटी के साथ हो गए हैं उनको इस मुआशरे में कैसे शामिल करेंगे, उनके हकूक़ कैसे शामिल करेंगे, उनके लिए एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके होंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे इंश्योर करना है, आपके पार्क्स, पब्लिक, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स, उनको कैसे एक्सेसिबल करना है। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।